Assalamualaikum dear students, welcome to Digital Eden Garden. Today the subject is Science Grade 5 Lesson number 3 Safety and First Aid. Student, आज हम इस यूनिट का इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे. So accidents may happens with anyone, anytime and anywhere. हादसात किसी के साथ भी हो सकते हैं, कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं. हमें हादसात से बचने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए. जैसा कि फायर एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो अभी मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ायर किस वजह से हो सकती है. गैस लीकेज की वजह से, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से, या फिर कैंडल्स और मैच स्टिक्स की मिस हैंडलिंग की वजह से भी फायर हो सकती है. तो हमें फायर एक्सीडेंट से बचने के लिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. जैसा कि जब आप गैस यूज़ नहीं कर रहे हो तब गैस रेगुलेटर को ऑफ़ कर देना चाहिए. अगर तो गैस लीकेज हो रही है तो ना तो माचिस जलाएं और ना ही किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन करें. इसके अलावा तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दें ताकि हवा क्रॉस हो और फायर का खतरा कम हो जाए. अगर तो कोई गैस पाइप लीक है तो उसे फौरी तौर पे रिप्लेस करें. अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रेगुलरली चेक करते रहें ताकि अगर कहीं कोई फॉल्ट हो तो उसे ठीक किया जा सके. आग के करीब जाते हुए नायलॉन के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जो आसानी से आग को कैच करता है. किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे चाहिए कि वो फौरी तौर पे ज़मीन पे लौटना शुरू कर दे ताकि आग पे काबू पाया जा सके. आग पे भी काबू पाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं. किसी भी आग के हादसे की सूरत में फायर एक्सीडेंट में फौरी तौर पे किसी को मदद के लिए बुलाएं और या फिर फायर स्टेशन पे इन्फॉर्म करें. स्मॉल फायर की सूरत में एक्सटिंग्विशर यूज़ करें. इलेक्ट्रिकल फायर की सूरत में सबसे पहले मेन स्विच ऑफ करें, उसके बाद एक्सटिंग्विशर यूज़ करें. अगर तो फायर पेट्रोल की वजह से है तो पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकें. Throw mud or sand instead of water to put out the fire. स्टूडेंट्स, रोड्स पे भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है. वी शुड ऑलवेज़ बी केयरफुल ऑन दी रोड. आपने अक्सर रोड साइड्स पे ट्रैफिक साइंस देखे होंगे. वो ट्रैफिक साइंस हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं. अगर तो हम उन ट्रैफिक साइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि कोई हादसा हो जाए. तो रोड पे जाते हुए हमें ज़रूर उन ट्रैफिक साइंस को फॉलो करना चाहिए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके. अब हम बात करते हैं फ़र्स्ट एड के हवाले से. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अक्सर जगहों पे सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हुए भी अक्सर ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. फ़र्स्ट एड कहते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद को जो फौरी तौर पर किसी भी हादसे की सूरत में इंजर्ड पर्सनस को दी जाती है. जैसा कि अगर कोई जल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कोई माइनर बर्न हो यानी छोटा जले का ज़ख़म हो जाए तो सबसे पहले तो ये कि वो अपने जले हुए ज़ख़म को ठंडे पानी से धोए. उसके बाद ज़ख़म के ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जाए. लेकिन अगर तो बर्न ज़्यादा सीरियस है तो फौरी तौर पे डॉक्टर को बुलाया जाए. और अगर उसके ऊपर ब्लिस्टर्स बन गए हैं तो उन ब्लिस्टर्स को बिल्कुल भी मत छेड़ें, उन्हें बिल्कुल भी मत प्रिक करें. केमिकल बर्न की सूरत में इफ़ेक्टेड एरिया को फौरी तौर पर पानी के साथ धोएं और उसके बाद स्टेराइल गाज के साथ उसे कवर कर दें और उसके बाद विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाएं. कुछ जानवर इंसानों को काट सकते हैं जैसा कि डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्नेक्स एट्सेट्रा. ऐसी सूरत में कि जब कोई जानवर किसी को काट ले तो सबसे पहले इफ़ेक्टेड एरिया को सोप और वाटर के साथ अच्छी तरह से धोया जाए. उसके बाद उस पर कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं और अगर तो ज़रूरत हो तो ज़ख़म को कवर कर दें किसी बैंडेज के ज़रिए. उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाए. स्नेक बाइट की सूरत में ज़ख़म को थोड़ा सा ऊपर से इस कदर ज़ोर से बांधा जाए ताकि ब्लड फ़्लो ना कर सके, क्योंकि उस जगह से जो ब्लड है वो पॉइजनस हो चुका होता है और अगर तो वो हार्ट की तरफ चला जाए तो इससे डेथ हो सकती है. सो इस तरह से बांधा जाए और उसके बाद फ़ौरन जो विक्टिम है उसे डॉक्टर के पास लेके जाया जाए. फ़र्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर. अगर तो किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाए यानी बोन में क्रैक आ जाए या फिर बोन टूट जाए तो फ्रैक्चर्ड पार्ट को मूव करने की कोशिश ना करें बल्कि फ्रैक्चर्ड एरिया को सपोर्ट दें. कैसे सपोर्ट दी जा सकती है? स्लिंग से या स्प्लिंट से. अगर तो हाथ की हड्डी टूट गई है तो स्लिंग से सपोर्ट दी जा सकती है.
फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स। स्प्रेन्स होती है मोच आ जाना। स्प्रेन किस वजह से होती है कि मतलब अगर कोई गिर गया है खुदा ना खास्ता, तो अक्सर ऐसा होता है कि जॉइंट से टिश्यूज़ जो है वो फट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टॉर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया स्वेल अप हो जाता है। तो स्वेल्ड एरिया पे आइस रब करें, उस वक्त तक आइस रब करें कि जब तक वो स्वेलिंग ख़त्म ना हो जाए। फर्स्ट एड फॉर नोज़ ब्लीड। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो नोज़ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। वो इस वजह से कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। सो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो विक्टिम है उसके सर पे सबसे पहले तो ठंडा पानी डालना चाहिए। इसके अलावा ये कि जिस नोस्ट्रिल से ब्लीडिंग हो रही है उसको अच्छी तरह प्रेस करें।